सारे उल्टे काम, मतलब कलयुग तुम्हारे भीतर चढ़ गया है, सवार है, सारे गलत काम आदमी कर रहा आजकल, हाँ या ना? फिर भगवान बचाएं आपको और आप बचो। विवेकी हो, समझदार हो तो बचो, और मूर्ख हो तो फिर चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हें फिर जहां जाना है तुम्हें जाने से कौन रोक सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन 5 गांव दे दे पांडवों को, मान जा कृष्ण की बात। कृष्ण की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ। हमारी बात मान लो तुम्हारा भला होगा। गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, पराई स्त्री के चक्कर से बचो, वरना सर्वनाश होगा। क्यों? आपका चक्कर वक्कर तो नहीं किसी पड़ोसन से? सही है, फिर बढ़िया। आपका छोरा आपका नहीं, कोई सेटिंग बैटिंग है? चक्कर में ना पड़ना, तुम्हारे जैसे कितने तो बह गए। आप लोगों का है? शादी नहीं हुई अभी? कर लो जल्दी ब्याह, माँ बाप के कहने से करना, राजी मर्जी से। रावण जैसे लंका पति ना बचे साहब पराई औरत के चक्कर में, तुम किस खेत की मूली हो। सही है? मैया बिठाया करो अपने छोरा छोरियों के सामने, बताया करो सीधी बात कि बेटा पढ़ना मत, पराई स्त्री पराई पुरुष के छोरियों को भी समझाओ, इन्हें भी गोल गोल रोटी बनानी भले ना आए, प्यार करना अच्छे से जानती हैं। पूरा देश, अब कुछ परसेंट छोड़ दो तो पूरा देश ही अब क्या बताएं चरित्रहीन सा होता जा रहा। हमारा देश, हमारे देश की पूंजी ही चरित्र है, हमारे देश की धरोहर ही चरित्र है। इसलिए हमारे यहां पढ़ी जाती है रामचरित्र मानस। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ा ही चरित्र जाता है। किसका चरित्र? राम चरित्र। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ाई किसकी है? चरित्र की। लेकिन जिस देश में पढ़ाई चरित्र की हो, कैरेक्टर की हो, वही देश, वही के लोग यदि चरित्रहीन हो जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। तुम चरित्रहीन हो गए तो तुमसे इस देश का क्या भला होगा? इस देश का भला चरित्रहीनों ने नहीं, चरित्रवानों ने देश का भला किया। देश के बारे में सोचना है तो चरित्रवान बनो। एक अच्छा राष्ट्र वही विकसित कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का वही निर्माण कर सकता है जो राजा, जो व्यक्ति चरित्रवान हो। एक अच्छे परिवार की स्थापना वही कर सकता है जो व्यक्ति, बोलो, चरित्रवान हो। अपने बेटा बेटियों को सामने बिठाओ, पढ़ाओ, चरित्र का ज्ञान दो, वरना तुम्हारी बेटी बेटा आज पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है, इलू इलू चालू हो जाता है उनका। हाँ या ना? पूछ लो अपने खुद बेटा बेटियों से, पूछो कि बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या चला, वो खुद बताएंगे। आजकल लड़कियों को सब पता है। इसलिए इस गंदगी से बचो। सारी गंदगी की जड़ है बॉलीवुड। यही सारी ऐसी अश्लील पिक्चरें बना बना के तुम्हारी बहन बेटियों को भी वही नशा लग गया है कि हम भी वैसे ही नाचेंगे, अब हम भी वैसे ही कम कपड़े पहनेंगे, हम भी फटे फटे कपड़े पहनेंगे। अब ये समझ नहीं रही है कि वो तो खुलेआम उसका धंधा ही है शरीर दिखाना। तुम तो एक मान मर्यादा वाली लड़की हो, तुम तो एक प्रतिष्ठित घर की लड़की हो, तुम अपनी तुलना उन नालायकों से काहे कर रही हो? वो तो पैसे के लिए सब करने को तैयार हैं। बॉलीवुड में तो ऐसे लोग हैं, वो कहती हैं वहां की लड़कियां, वहां की स्त्रियां कि भाई पैसे दो हमें ले जाओ। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं ना। तुम 1 लाख 2 लाख दे दो तो ले आओ खरीद के उनको, क्या वो तो तुम्हारे घर आ जाएंगी।
स्त्रियां बिकाऊ नहीं होती। हमारे यहां स्त्रियों को पतिव्रता नारी सती सावित्री की उपाधि दी गई है। जो बिक जाए वो काहे की स्त्री, वो तो वैश्या है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को बताओ कि बॉलीवुड का रोग ना लाओ। उन लोगों से आपकी बेटियां लाख गुनी अच्छी हैं। आपकी बेटियां अच्छी हैं। आपकी बेटियां इज्जतदार घर की बेटियां हैं। आपका इज्जत है, समाज में नाम है। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं, उनकी क्या तुलना करना। हाँ या ना? आज बॉलीवुड की कौन है ऐसा जो पैसे से तुम्हें ना मिल जाए? किसी का रेट कम है, किसी का रेट ज्यादा है, दे दो रेट, मिल जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? उनसे अपनी बेटियों की तुलना ना कराओ। ये समझाओ अपनी बेटियों को, बेटी तुम चरित्रवान बेटी हो, हमारी समाज में इज्जत है, नाम है। उनसे तुलना क्या करना मेरी मां। बताओ, क्या सावित्री, क्या सती की तुलना, क्या एक सती की तुलना वैश्या से हो सकती है? बोलो। फिर आजकल की युवा पीढ़ी किसे देख रही है? उन्हें देख रही है जिनका चरित्र ही नहीं है। जब तुम चरित्रहीन लोगों को देखोगे तो तुम भी चरित्रहीन ही तो बनोगे। इसलिए कहता हूं, राम को देखो, राम के बारे में पढ़ो, तो राम जैसा चरित्रवान आप बनेंगे, आपका चरित्र का निर्माण होगा। सीता मां के बारे में सुनो, अनसुईया मां के बारे में पढ़ो, सिलोचना के बारे में पढ़ो, सावित्री के बारे में पढ़ो। हमारे देश में तमाम पतिव्रता नारियां भाई, झांसी की रानी के बारे में पढ़ो। हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं, चरित्रवान हैं, अच्छी हैं। जीजाबाई के बारे में पढ़ो, वीर शिवाजी की मां के बारे में जानो, अच्छी माता मदालसा के बारे में पढ़ो, माता मदालसा की कथा सुनो। रानी दुर्गावती बाई के बारे में पढ़ो, रानी दुर्गावती बाई के बारे में सुनो। माता कुंती के बारे में पढ़ो, द्रौपदी के बारे में पढ़ो। हमारे यहां कोई कमी है अच्छी नारियों की कि तुम उन लोगों को देखती हो? जब उनको देखोगी तुम भी वैसी बन जाओगी ना। हमें रावण के बारे में नहीं, राम के बारे में जानना चाहिए। इसलिए इस गंदगी से यदि आप बचाना चाहें तो बचाइए, वरना ये सारी पीढ़ी इस गंदगी में जा रही है। और जिम्मेदार आप लोग होंगे जब आपकी बेटी बिगड़ जाएगी। तो जिम्मेदार आप होंगे जब आपका बेटा बिगड़ जाएगा। जब आपका बेटा चरित्रहीन हो गया, बेटी चरित्रहीन हो गई, तो पैसे का करोगे क्या? क्या कर लेगा पैसा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी संतान। बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छा बनाओ, तब तो आप अच्छे माँ बाप हो, तब तो पैसा काम का है। और यदि आपने पैसा जोड़ा, बच्चों के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या करोगे पैसे का? क्या करोगे? एक माँ बाप अभी आए मेरे पास, कुछ महीने हो गए इस बात को। एक माँ आई मेरे पास और बाप आया, सच्ची घटना बोल रहा हूं। और आए दिन घर घर की ये घटनाएं हैं, सुन लेना और समझ लेना। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, हमारी एक लौती बेटी है। हम लोगों के पास भगवान का दिया खूब धन धान्य, एक लौती बेटी, बेटा है नहीं, एक सिंगल बेटी है। हमने सोचा कि जब एक बेटी है और पैसा भी है तो खूब पढ़ाओ। तो हमने बेटी को पढ़ने लंदन भेजा। लंदन में पढ़ती है, बड़े कोई कॉलेज है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा लगता है, वहां पढ़ रही है। पर माँ रोने लग गई। मैंने कहा मैया काहे रो रही हो? बोले गुरुजी अब हमारी बेटी हमसे बात नहीं करती। क्यों? वो किसी के चक्कर में पड़ गई है गुरुजी। पढ़ने भेजा था, वो किसी एक मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई है, लव जिहाद का शिकार हो गई। एक मुस्लिम ने उसको बहला फुसला लिया। यही तो हो रहा है, आपकी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ाई में बुराई नहीं है, पर पढ़ाई के नाम पर आज लव जिहाद खूब पनप रहा है, खूब तरक्की कर रहा लव जिहाद। भारत नहीं, पूरी दुनिया का रोग है ये लव जिहाद। किसकी बेटी इसका शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए
वो मां रोने लग गई, मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार में समझाती हूं। बोले हम लोग गए, लंदन गए अपनी बेटी के पास, तो वो लड़के ने ऐसा बस में कर रखा है कि वहां पर घुसने नहीं दिया घर में बेटी ने। मिली तक नहीं बेटी, लंदन गई, मां रोती रोती चौखट पे माथा रगड़ती रही, नाक रगड़ती रही, लेकिन बेटी निर्दयी हो गई, फंस गई ना तरीके से। और दूसरी धरती पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, धरती दूसरी के, आप भारत में कुछ नहीं कर सकते। यहां भी फंस जाए तुम्हारी बेटी लव जिहाद में, तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो। और उस देश में तो ये लीगल है कि तुम किसी के संग रहो लिव इन में, वहां तो लिव इन का ही कल्चर है, वहां तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब रोती रोती मां आ गई, सपने बड़े थे, बेटी थी, बेटी अब किसी और के संग है। अब माँ बाप दौलतवान बने हैं, बने रहो दौलतवान, कर लो दौलत, खाओ, खा लो दौलत अपनी, है तो तुम्हारी संपत्ति, खूब समय जोड़ा अपने, पैसा 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 पैसा, बच्चे निकल गए हाथ से, अब खाओ पैसा, खाओ, कितना खाओगे। तुम्हारी दौलत कागज का टुकड़ा है ही नहीं, तुम्हारी दौलत तो तुम्हारी संतान है। तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं तो तुम अमीर हो, तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी हैं तुम सबसे अमीर माँ बाप हो, और तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं तुम सबसे गरीब इंसान हो इस धरती के, सबसे गरीब। इसलिए मेरी माँ, पैसे दो चार, पैसे थोड़ा कम कमाओ, बच्चों को एक आध क्लास कम पढ़ाओ, चलेगा, पर बेटी और बेटों को जरा आज्ञाकारी बनाना। ऐसा तो बनाना कि बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर सम्मान से पानी दें और सम्मान से 2 रोटियां देते रहें, तुम्हें लात मार के ना निकाल दें घर से, तुम जाओ तो दरवाजे बंद ना कर लें। ये तो संस्कार तुम्हें ही देना पड़ेगा। इतना मजबूत संस्कार आप क्यों नहीं देती हो बेटी और बेटों को कि वो किसी के भड़कावे में आए ही ना, फंसे ही ना, फंसे क्यों। कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो कमी रह गई ना, कमी रह गई। क्यों फंस गई वो तुम्हारी बेटी, क्यों नहीं उसे तरीके से तैयार किया, क्यों नहीं तरीके से समझाया, क्यों नहीं संस्कार दिए। अब भले गलती बेटी की है, पर उंगली तो माँ बाप पर भी उठेंगी ना, सवाल तो माँ बाप से भी होगा। इसलिए कहता हूं, आप बताओ पैसा कीमती है कि संतान कीमती है। बोलो बोलो। तो पैसा को महत्व दोगे कि बच्चों को। इसलिए बच्चों को महत्व देने का मतलब ये नहीं कि तुम केवल लाड़ लड़ाती रहो, प्यार करती रहो, खूब प्यार करो, मना ही नहीं है, पर संस्कार दोगी तो सुखी रहोगी बुढ़ापे में। वरना गौरी गोपाल आश्रम में वो माताएं भी हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, 4 बेटों के बाद भी माताओं को वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में गुजारा करना पड़ता है। क्या करें, गलती ना करना। मैं देखो आज के युग में ही रहता हूं ना, मैं भी तो कल युग में रह रहा हूं, आपके बीच में रह रहा हूं, लेकिन मैं उन माताओं के पांव दबाता हूं जिन माताओं से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, मेरा कोई उन माओं से कोई लेना देना, लेकिन फिर भी उन माओं को रहने के लिए ओढ़ने को कंबल, बिछाने को गद्दा, दवाई गोली, समय से रात्रि का दूध, समय से भोजन। कोई माँ बिस्तर पर मलमूत्र करती है तो उनके लिए मैं एक वहाँ स्त्रियों को रखा हूँ, कार्यकर्ता बहनों को, कि तुम माँ को नहलाओ धुलाओ, इनके कपड़े साफ करो, साफ सुथरी रहना चाहिए माँ। बिस्तर में मलमूत्र हो रहा है तो उनका भी ख्याल रखो। जबकि मेरा उन माओं से कोई रिश्ता, और मैं उन माताओं से पैसे भी नहीं लेता कि पैसे के लालच में करूं। ये मेरी इंसानियत है। क्यों? मैं आप लोगों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बस इतना जानता हूं कि चरित्रवान होना चाहिए और दीन दुखियों की सबकी सेवा करना चाहिए, इतनी सी बात जानता हूं। मैं ज्यादा टेढ़ी बातें जानता नहीं, सीधी बातें कहता हूं, सीधी बातें करता हूं। मुझे गोल गोल बातें करना नहीं आता, सीधा कहो बस। मैं गलत को गलत कह देता हूं, सही को सही नहीं।
सीधी सादी जिंदगी है मेरी, कोई तिगड़म नहीं खेलता, मैं ज्यादा चतुर नहीं हूं, मैं मेरे को चतुराई आती ही नहीं, पांव दबाना आता है, माताओं की सेवा करता हूं बस। माताओं की सेवा करता हूं, आप लोगों से भीख मांगता हूं, आप लोगों से सहयोग मांगता हूं, आप लोग सहयोग करते हैं तो वृद्ध माओं को रोटी बनती है, आप सहयोग करते हो तो माताओं की दवाई होती है, आप सहयोग करते हो तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप सबका सहयोग है। अब आप खुद अपने आप से पूछो कि आपने कितना सहयोग किया है गौरी गोपाल में। यदि आपने 2 रुपए दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, तो आपकी उसी पैसे से यहाँ सेवाएं चलती हैं। और ये दास अनिरुद्ध कम पढ़ा लिखा है इसलिए सेवा कर रहा है, तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ लिख गए होते तो सेवा ना होती, फिर हम भी तुम्हारी तरह पढ़ लिख के शराब की बोतलें खोल रहे होते। वो तो अच्छा है, भगवान ने बचाया, हमें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा पढ़ाया नहीं, क्योंकि आजकल बेटियां पढ़ने ही तो जाती हैं, वो लड़की पढ़ने ही तो गई थी। आजकल लड़का पढ़ने जाए, बंबई जाओ, समुद्र के किनारे शाम को 5 बजे चले जाना, हजारों लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे। हाँ या ना? कौन है ये लड़कियां, कौन है ये लड़के? वही जिनके लिए माँ बाप दिन रात मेहनत कर करके ना, मैया दूसरे के घर में बर्तन धुल रही है कि मेरी बेटी पढ़ ले बड़े कॉलेज में, और बेटी पढ़ क्या रही है वहां, वो प्यार प्यार खेल रही है। आजकल की औलादें भी तो अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं। ईमानदार तो आजकल की औलाद भी नहीं है। माँ बाप बेचारे कमा तो रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, दिन रात ओवर टाइम बाप कर रहा काम, चप्पल घिस गई बेचारे बाप की, फटा कपड़ा पहनता कि मेरी बेटी पढ़ जाए, कलेक्टर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, नाम रोशन करे। पर बेटा पढ़ कहाँ रहा, वहां चिपका पड़ा है। कौन है ये लड़के? पूरे देश का ये घटना बोल रहा हूं मैं, बंबई नहीं, पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़कियों को जाके देख लीजिए, यही चल रहा है आजकल। हाँ या ना? किसके बच्चे हैं ये? आप लोगों के बच्चे हैं, उन माँ बाप के बच्चे हैं जो मेहनत करके पढ़ाने भेज रहे हैं। धोखेबाज तो औलाद भी बन गई ना साहब आजकल। क्यों बन गई? तुमने सत्संग से जोड़ा ही नहीं। सारे बच्चे बुरे नहीं हैं, पर 95% रेशो है इस चीज का आज के युग में। बोलो हाँ कि ना? फिर क्या होगा? भी इन बच्चों से कैसे देश का निर्माण होगा? कौन सा देश बनेगा? ये खुद चरित्रहीन हो कि क्या बना लेंगे? तुम इतने चरित्रहीन हो, सोचो तुम्हारी औलाद कितनी चरित्रहीन होगी। तुम्हारा बेटा, जब तुम चरित्रहीनों का बेटा पैदा होगा तो वो तो 10 साल में कहेगा हमारा ब्याह करा दो। तुम समझ नहीं रहे हो इसका जो दुष्परिणाम आने वाला है। रुको 10-20 साल, इस पीढ़ी की संतान पैदा होने दो, वो संतान ना नाश करने पर उतरे तो देख लेना। तुम्हें मजाक लग रहा है, हल्के में ले रहे हो। ये देश चरित्रवानों का रहा है। ये देश इतने 700 साल तक गुलाम रहा। अंग्रेजों ने 200 साल, मुगलों ने 500 साल, और 20 के पहले कितनी गुलामी हमने देखी, लेकिन फिर भी सनातन यदि जिंदा है केवल इसलिए कि इस देश में चरित्रवान लोग थे, इसलिए जिंदा है। चरित्रहीन होते तो कब का बिक गया होता। तलवारें रखी थी गर्दनों पर, कहा था कि तलवार है मार दूंगा, धर्म छोड़ दो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हमारी देश की लड़कियों ने, रानियों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, वो आग में कूद गई, जौहर कर लिया माता पद्मावती ने, पर खिलजी को टच नहीं करने दिया अपने शरीर को। हाँ या ना? और आजकल लड़कियां खुद लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। एक वो पद्मावती है जो मुस्लिम को एक टच नहीं करने दिया, अपने आप को जल करके राख हो गई, और ये खुद जा रही हैं कि हमें छुओ। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दिसंबर का ही महीना था, पिछले महीने की घटना, दिसंबर के 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उनके बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवाया था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को क्या बोला था मुगलों ने? 5 साल का बेटा था, 8 साल का, 7 साल का बच्चा था, कहा तलवार है गर्दन में, मार दूंगा, धर्म बदल लो। 5 साल के बच्चों ने धर्म नहीं बदला।
मर गए, दीवार पे चुनवा दिया, शहीद हो गए, धर्म नहीं छोड़ा। ये देश है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल आदमी हमारे देश में 1000 रुपया के लिए धर्म परिवर्तन कर लेता। धर्मांतरण हो रहा है इस देश में खूब खींच के तरीके से। 1000-2000 रुपया का लालच दो, आदमी धर्म छोड़ देता है। ऐसा सोचिए कि जब संतान तुम्हारी औलादें 1000-2000 में धर्म छोड़ेगी तो फिर सनातन धर्मी रहेगा कौन? ये तो धर्म इसलिए बच गया क्योंकि मर गए पर धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए बच गया। अब तो आदमी पैसे में बदल रहा है, हाँ या ना? फिर इसलिए चरित्रवान लोग चाहिए कि मर जाएं, पर वो बिकाऊ लोगों से देश थोड़ी चलता है। अरे आपका ऐसा चरित्र हो कि आपको कोई खरीद ना सके, आप ऐसे हो कि आपको कोई आंख उठाकर देख ना सके गलत नजर से। चरित्र मजबूत होना चाहिए। क्यों भाई, सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि चरित्रवान होना ही चाहिए हर लड़की को और हर लड़के को, हाँ या ना? इसके और भी बहुत सारी विवेचना मैं कर सकता हूं, बहुत सारी बातें इस पे कर सकता हूं, इसका साइंस बता सकता हूं, आपको विज्ञान बता सकता हूं, लेकिन अब टाइम नहीं है। पर 5 मिनट आखिरी बात कह दूं चरित्र से जुड़ी। आपने आजकल देखी होगी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बताओ पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे कि आज के बच्चे ज्यादा मजबूत हैं? मजबूत थे ना पहले, आंखों में कोई रोग नहीं था, शरीर में कोई रोग नहीं था, बच्चे बिल्कुल स्ट्रांग होते थे, हाँ या ना? आज के बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बताओ क्यों? मूल कारण बताओ। तुम्हें नहीं पता? सुनो, आजकल क्या होता है, पहले का आदमी विवाह करता था और विवाह के बाद अपनी पत्नी को ही वो पहली बार स्पर्श करता था। मतलब नारी स्त्रियों में वो विवाह के पहले किसी को थोड़ी छूता था। तो पत्नी, केवल पत्नी पाता तो पत्नी के साथ रहता, पत्नी के द्वारा उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। हमारे यहाँ पहला कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। फिर कौन सा है? गृहस्थ। फिर कौन सा है? वानप्रस्थ। फिर कौन सा है? सन्यास। तो पहले क्या था, सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन, उनकी सारी शक्ति, सारी एनर्जी भीतर होती थी। अब वो शक्ति से जब जाके वो गर्भाधान होता था तो पूरी शक्ति, उच्च कोटि का जो तेज था वह नारी के गर्भ में जाता था। आजकल क्या है, लड़के पहले ही विवाह के पहले ना जाने कितनी स्त्रियों के संग रह लेते हैं, तो उनका जो ब्रह्मचर्य है वो तो नष्ट हो जाता है। उस ब्रह्मचर्य से ही, उस पानी की बूंद से ही बच्चे का निर्माण होता है। जब वो पहला ही कमजोर पड़ गया आपका ब्रह्मचर्य, तो कमजोर ब्रह्मचर्य से कमजोर बीज होगा तो फसल कैसी आएगी? इसलिए पहले के लोग ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी थे, शक्ति थी। किसान जब खेत में बीज बोता है तो बढ़िया से बढ़िया बीज लाता है, बोलो हाँ। यदि घुना हुआ बीज बो दे किसान तो फसल होगी? बोलो, घुना हुआ। घुन जानते हो? घुन गेहूं में क्या लग जाता है? घुन। चने में क्या लग जाता है? यदि घुना हुआ बीज हो तो फसल अच्छी आएगी? हाँ, परफेक्ट बीज हो तो फसल बढ़िया किसान की। उसी तरह आप जितने ब्रह्मचारी होंगे, जितनी अच्छी आपके भीतर ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी, उतनी श्रेष्ठ विचारधारा की श्रेष्ठ तेजस्वी संतान होगी। अब तुम पहले ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ चुके हो, 17 लोगों के संग रह चुके हो, पानी की तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य बह चुका है, बचा क्या? उससे क्या संतान होगी? ऐसी होगी? उससे तुम कैसी संतान की? वो फिर वो संतान भी तुम्हारी देख लेना कैसी होती है। हमारे यहां ब्रह्मचर्य आश्रम, हमारे यहां ब्रह्मचर्य की पढ़ाई होती है। आपका ब्रह्मचर्य ही आपकी शक्ति है, एनर्जी है, उसे बचाओ। ब्रह्मचारी बनो, स्त्री भी ब्रह्मचारी बने और पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। 25 साल तक, विवाह के पहले तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और विवाह के बाद
संतान हो जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी बेटे का ब्याह कर दो, फिर दोनों पति पत्नी भोगी नहीं, योगी बनकर के भगवान के चिंतन में लगो। यही जीवन की सार्थकता। अब तुम जानते ही नहीं, समझते नहीं ब्रह्मचर्य का मतलब, कौन बताए। संतान अच्छी तब होगी जब ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से होगा। बात समझ में किस किस को आ रही है? आ रही है? ठीक है, आ जाए बस यही। इससे और क्लियर और स्पष्ट नहीं मैं बोल सकता, इतना ही समझो। हमारे सुखदेव भगवान अखंड ब्रह्मचारी थे। कैसे ब्रह्मचारी थे? स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे? अखंड ब्रह्मचारी। स्वामी विवेकानंद जी का ब्रह्मांड फटा था, पता है आपको? मस्तिष्क, जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, एक कपाल फट गया था। किसी ने, डॉक्टर ने कहा था, महाराज आप विवाह कर लोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, 39, हाँ 39 ईयर, इस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी चले गए। इतना ब्रह्मचर्य, इतना तेज, उत्तम कोटि की मृत्यु। शरीर अलग होता है उस समय जब आप ब्रह्मचारी होते हैं। कुल मिलाकर के जब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, ब्रह्मचारी ही बचेगा, बाकी लोग नहीं। सुखदेव भगवान के पास गए परीक्षित जी। परीक्षित जी को भागवत सुनाई। इंद्र आए, बोले हमें भी कथा सुनाओ। नहीं, कहा एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, अदला बदली करने आए ना। सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी नहीं माना और इंद्र को वंचित रखा भागवत जी से। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं सामान्य नहीं है मेरी माँ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, परंतु ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं मिली। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए। यहाँ एक कन्या को दास देखा। देवी कौन? महाराज जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिख्याता, ये मेरा नाम भक्ति। एमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानऊ। क्या हुआ? काल योगेन जर्जरऊ, काल के प्रभाव से मेरा बेटा जर्जर, मतलब कलयुग में ना ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक है नहीं, भक्ति फिर भी ठीक है। तब नारद जी ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। उन्होंने कहा भक्ति उत्पन्ना द्रवणे सा हम वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई, मतलब हृदय में वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से कथा सुनोगे भक्ति बढ़ेगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, मतलब इस शरीर से कोई भक्ति करता है, कोई नहीं करता। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मतलब गुजर गई रातें भजन के बिना, भक्ति बूढ़ी हो गई। इसलिए तब नारद जी महाराज ने कहा कि मैं भागवत सनकादियों के मध्य पहुंचे, गीता वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर मुहु, पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाना। जब भागवत सुनाई, हरिद्वार की पावन धरा पर 4 आसन लगाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भक्ति ज्ञान वैराग्य की आसन खाली नारद जी बैठे। और जब भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, तब भक्ति महारानी प्रकट हो गई वहां संतों के मध्य। महाराज मैं प्रकट हो गई, मेरा सारा दुख दूर हो गया। अच्छा क्या हुआ? बोले मेरा भागवत सुन के सारा दुख दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। अब क्या करें? बोले कोई बैठने की जगह बताओ। बोले ये भक्त जन बैठे हैं, इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति कहाँ बैठती है? जो भागवत सुनते हैं उनके भीतर कौन बैठता है? भक्ति। भक्ति बैठ गई। नारद जी ने एक सवाल कर दिया, महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी ने कीर्तन किया। परीक्षित जी ने, नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं,
जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी तरेगा। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके बेटा नहीं था। क्या नहीं था? आत्मदेव जी ने बड़ा प्रयास किया, बेटा नहीं हुआ। उन्होंने जंगल जाकर के आत्महत्या करने का आत्मदेव जी ने सोचा। तब संत जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी वदत्वम, मुझे बताओ सत्वरम, सच बताना, क्यों रो रहे हो? महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। तब नारद जी, तब संत ने कहा कि बेटे के लिए मत रो, भगवान के लिए रो। बेटे के लिए क्या होगा? महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल निकाला, बोले पत्नी को खिलाना। धुंधली को फल मिला, धुंधली ने फल गैया को खिला दिया। उसे लगा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी, मैंने सुना है बड़ा दर्द होता है, कौन सहेगा। तो उसने चुपके से, धुंधली ने गाय को खिलाया। गाय को बच्चा हुआ समय पर, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने पैसे बहन को दिए और बहन का बच्चा हुआ तो पैसे से खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसने अपने बाप को लाठियां मारी, चल पैसे निकाल। अब आत्मदेव जी रोने लग गए। जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। आपके भाग्य के आंसू ना आपको ही बहाने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो रोना तो पड़ता है। यदि भाग्य में रोना ही लिखा है, कर्म ही तुम्हारे खराब हैं तो रोना पड़ेगा। आत्मदेव जी को बेटा मार रहा है, खूब चिल्ला रहे हैं आत्मदेव जी, मत मारो मत मारो बेटा। देखो जब बेटा मारता है ना, तब वहां पर गौकर्ण जी आए और उन्होंने उपदेश किया, पिताजी देहेस्थ्यमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, काहे रो रहे हो? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये व्यर्थ में मोह माया में उलझे हो। कहते हो ये मेरा बेटा है, कहते हो ये मेरी बेटी है। काहे का बेटा बेटी? ये शरीर भी अपना नहीं है, बेटा बेटी तो छोड़ दो। मरेंगे तो का ले जाएंगे? हमारा शरीर भी चिता पे जला दोगे आप लोग, छुट्टी। 13 दिन बाद लोग रसगुल्ले खा के खत्म। कौन किसे कितने दिन याद रखता है बताओ? पिताजी मत रो। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने जब उपदेश किया, उनका उद्धार हुआ। धुंधली को मारने लगा धुंधकारी। जब मां को मारा तो मां बेचारी कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। जब संतान परेशान करती है तो बताओ माँ बाप क्या करें? इसलिए कहता हूं कि जब माँ बाप परेशान होते हैं, संतान परेशान करती है, तब जाकर के गौरी गोपाल आश्रम बनाने की जरूरत पड़ती है। जब बेटा अपने माँ को नहीं रखता, तब गौरी गोपाल की ओर वो वृद्ध माताएं चल करके आती हैं। आज मैं आपका परिचय कराऊंगा उन माओं से, जिन माओं के लिए आज अपने बेटों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी बेटियों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपने रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। जब माँ के सारे लोगों ने दरवाजे बंद किए, बेटे ने, बेटी ने, रिश्तेदारों ने, तब उन वृद्ध माओं को गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हुए नजर आए। और इस आश्रम में 290 से ज्यादा वृद्ध माताएं सुखपूर्वक रहती हैं। वो माएं जिन माओं को ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से भोजन कराने की कोशिश करता है, मैं तो उन माओं को जितना सुख दे सकता हूं सो देने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। मैं किसी को रुलाऊं क्यों, मैं किसी को सताऊं क्यों, मैं किसी को परेशान क्यों करूं? मेरी तो कोशिश है कि मैं माताओं को जितना ज्यादा से ज्यादा सुख हो दे सकूं सो दूं। आओ मैं आपका परिचय कराऊं आज एक वृद्ध मां से। एक ऐसी मां जो माएं कभी बेटे से सताई गई, कभी बेटी से सताई गई, कभी कोई ना होने से समाज से सताई गई, ऐसी माएं ये गौरी गोपाल आश्रम में रहने के लिए आई। कौन लाया है मैया को? मैया कहां से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहां से आई हो मैया? रायगढ़ और धनवाटेरा। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है मेरा। बेटा बेटी? नहीं, कोई नहीं है। पति?
नहीं है। परिवार कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, वो आया है तो घर का तीर का पड़ोसी है। ये कौन है भैया? मेरा पड़ोसी है। ये पड़ोसी, बात कराइए। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल महाराज। सुनील। तो ये आपकी कौन लगती है माता जी? ये पड़ोसी हैं हमारे, हम इनके पड़ोसी हैं महाराज। आपके पड़ोसी हैं। जी। कौन कौन है मैया के घर में? इनके कोई नहीं है। 10 साल 12 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई है। इनके बाल बच्चे कोई नहीं है। इनका जो घर था बरसात में टूट करके गिर गया, तो हमारे घर में 2 महीने 3 महीने तक थी। और इन्होंने कहा कि मुझे जाना है आपके पास करके, तो मैं बोला कि फसल कटने दो, पैसे वैसे होगा फिर मैं उसके बाद आपको ले जाऊंगा करके। तो इनका घर गिर गया। हाँ। तो फिर वो वहाँ पे बना नहीं फिर मैया का घर? कोई नहीं है महाराज इनका। तो फिर वो घर पे अब कौन है? जिस घर, वो जगह किसके पास है? सरकारी थी, अब गांव वाले जाने। अच्छा, वो सरकारी जगह पर इनका घर बना था। जी तो आप पड़ोसी, आपने 2 महीने रखा। जी महाराज। तो अब ये यहाँ आई हैं मैया। जी महाराज। तो आप रखते हैं ना थोड़े दिन और? मेरा भी परिवार है महाराज। 2 महीने थी, उन्होंने ही कहा, टीवी में देखा, उन्होंने कब से रट लगा रही थी। मैं बोला फसल वसल कटने दो। आपके देखो ये मैया आपके गांव की, गांव है आपका कि नगर? हाँ। क्या है? तो गांव के लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी ना कि माँ का कोई नहीं है तो 2 महीने आपने रखा, तो 2 महीना कोई और पड़ोसी रखे। 2 महीने इंसानियत के नाते हमें सेवा करना चाहिए कि नहीं? सहयोग करना चाहिए सबको। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी स्थिति की वृद्ध माता है, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो हम लोग तो हैं। हम लोग तो हैं। एक माँ तो है पूरे गांव भर में, एक 4-4 दिन भी रहती तो गुजारा हो जाता। सही है कि गलत जी है? अभी तो ठीक है, आप लेके आए हैं, जी। लेकिन गांव वालों से जरूर बोलिएगा मेरी बात जी महाराज जी। कि गांव वालों को भी एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये आपकी माँ है। जी महाराज। ये ऐसा नहीं है कि हमारी कोई नहीं लगती। आप अच्छा है, आप पड़ोसी 2 महीने रखे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने कम से कम 2 महीने, औरों से तो आप लाख गुने अच्छे हैं कि 2 महीने तक वृद्ध माँ को सहारा दिया। अब मैया का कोई नहीं है। नहीं महाराज। देखिए, माँ का कोई नहीं है। कोई 2 महीने रखता है, कोई 1 महीने रखता है, कोई कब तक रखेगा। इसलिए ये गौरी गोपाल आश्रम माँ का घर है। सदा के लिए माता यहाँ रहती हैं। जिनका कोई करने वाला नहीं है ना, उनके लिए ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने बिठाया कि तुम इन माँ के बेटा बनकर सेवा करो। अब इन माँ की पूरी दवाई, उनका रहना खाना, आप ही समझते हैं कि जब एक व्यक्ति रहता है तो उसको सब कुछ लगता है। आपके परिवार में 4 लोग होंगे ना, 5 लोग होंगे। गौरी गोपाल में ऐसी 290 से ज्यादा माताएं हैं। मैया से बात कराओ। मैया कब आई हो आप मेरी माँ? कब आए? आज 15 दिन हो गई थी। कब आई? आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। हाँ, यहाँ वहाँ रहते थे। तो आपको यहाँ गौरी गोपाल में रहने के लिए कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, कहाँ पाएंगे भैया? हैं? नहीं दिया है। आप जी पड़ोसी हैं, कोई पैसे तो नहीं लिए गए यहाँ माताओं को रहने के लिए? किसी ने नहीं लिया महाराज। बहुत सहयोग किया, आपके सारे जो हैं सदस्य हैं बहुत सहयोग किया महाराज। ठीक है। अब ये माँ बताइए जरूरतमंद है या नहीं? आप लोग बताओ, इनकी जरूरत कौन पूरी करेगा? ये माँ से तो हम पैसे लेते ही नहीं हैं। आप लोग यदि देने लायक हो तो आप बनो इन माँओं के बेटा, और आप अपनी इंसानियत के नाते अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। जो पैसा शराब पीने में गवाते हो ना, वो पैसा इन माँओं के काम का है। आप 2 पैसे बचाओ और इन माँओं को रोटी के लिए दो। आप लोग सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग करते हैं तो इन माँओं के लिए ना रोटी बनती है। आप सहयोग करते हैं तो माताओं को दवाई आती है, माताओं के लिए कपड़े आते हैं, माताओं के लिए तेल आता है, साबुन आता है, मंजन आता है, सब तो लगता है साहब, क्या नहीं लगता? इसलिए ये दास अनिरुद्ध यदि इन माँओं के लिए ये जो आश्रम है ना गौरी गोपाल, ये पूरा आश्रम क्या है? माताओं का घर। ये माताओं के लिए घर बन रहा है गौरी गोपाल। 290 माएँ हैं, और कोई माँ आए तो उनको भी रहने की जगह मिल सके, उसके लिए निर्माण कार्य चल रहा है। आश्रम के निर्माण में भी आप लोग सहयोग दे सकते हैं। आप माताओं के लिए एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक ईंट का सहयोग कर सकते हैं कि मेरी भी एक ईंट, एक बोरी सीमेंट मेरी भी माताओं के लिए इस आश्रम में लगे, जो माताओं का घर बन रहा है। देखो, माता का घर गिर गया ना बारिश में, जब माता का घर गिर गया तो माता को आना पड़ा ना, कहाँ?
आप लोगों ने ये आश्रम बनवाया है। आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से इन माँओं को छत मिल रही है, आप लोगों के सहयोग से इन माँओं को छाया मिल रही है। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं को आप भोजन दो कि आज 290 जो माताएं हैं, इन सभी माताओं को आप रोटी देंगे, आप इन माँओं का बेटा बेटी बनकर सहयोग करेंगे। तो आप इन माँओं के बेटा बेटी बनो, आप इन माँओं को भोजन दो कि आज हमारी तरफ से सारी माताएं भोजन करेंगी। 290 माताओं को आप दूध दो कि आज 290 गिलास दूध हमारी ओर से बांटा जाएगा। यही तो सहयोग है। एक एक माँ को गोद ले लो, एक एक माँ को रोटी दो कि आज हमारी। यहाँ गौरी गोपाल में संत निवास, संत लोगों के लिए, संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। कोई भी संत आओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाओ कि आपकी ओर से संतों को अन्नदान होगा और आपकी रोटी संत खाएंगे और आपको दुआएं और आशीर्वाद देंगे। आप भी अन्नदान करिए संतों के लिए, आप भी सहयोग जरूर करिएगा, संतों के लिए अन्नदान कीजिएगा। ये हजारों साधु संत रोज आते हैं जो टीवी पर आप देख रहे हैं। ये सभी संत फुटपाथ पर रहने वाले अधिकांश साधु, इन संतों के लिए एक संत निवास भी बनाने का मेरा मन है। आप सहयोग करें तो बने। अभी भोजन तो इन्हें मिल ही रहा, तो आप अपनी बेटी और बेटों के जन्मदिन पर इन संतों को भोजन जरूर दें कि आपकी रोटी खाकर ये संत भजन करेंगे तो आपको ही पुण्य मिलना है। अन्नदान ही करना है, थोड़ा थोड़ा सहयोग। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी एक बच्चे को गोद लो कि हमारी ओर से एक बच्चा पढ़ेगा। आप भी एक बच्चे की शिक्षा में सहयोग करिए। ये दास अनिरुद्ध जितना बन पड़ रहा, सनातन धर्म की यही सेवा है मेरी माँ। जिन मुगलों ने, जिन अंग्रेजों ने गुरुकुलों को उजाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने जितना बन पड़ा करने की कोशिश की। वृंदावन में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। रहना खाना बच्चों का सब फ्री है। आप अपने 2 बच्चों के लिए कमाते हो और यहाँ गौरी गोपाल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 150। किसके सहयोग से? आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से। करने लायक हो तो करिएगा सहयोग, वरना सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी तरह सेवा करता रहे। गौरी गोपाल गौशाला है, गौदान भी करिएगा। गौशाला में आकर गायों को चारा दीजिए, भूसा दीजिए, रोटी दीजिए, गौदान कीजिए। कर सकते हैं तो करिए। गौरी गोपाल रसोई बढ़ती है। आप कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाए ना? सबको मिला ना पेट भर? कोई रोटी का पैसा लगा? अब बताओ, ये पूरे जनता जनार्दन की सेवा है कि नहीं? पूरे वृंदावन धाम में एक लौती गौरी गोपाल जी की रसोई है। कभी भी आओ आपको पेट भर भोजन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। ये बताओ, मानव जाति की सेवा है कि नहीं? मेरी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के छोरा आज बाजार में गाड़ियां चला रहे हैं, सड़कों में और बाप की संपत्ति ऐसी उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने शौक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे सिगरेट पी करके, शराब पी के अपना मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में यह दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के चरण दबा करके सेवा में लगा हुआ है। तो कम से कम इन माँओं के अपनों ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया, तो कम से कम आप और हम तो हैं। हमारी और आपकी इंसानियत तो जिंदा है। आओ मैया, बाप यहीं रहना मेरी माँ, ये बेटा आपका अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के। और आपको लायक बनाया है तो मुट्ठी भर नमक ही सही, वृद्ध माओं के भोजन में नमक का सहयोग ही कर सको तो करना। संतों के लिए अन्य क्षेत्र के सहयोग एक मुट्ठी नमक ही सही कर सकते हो तो करना, पर करना जरूर। नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण कराना। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा के साथ में इतनी पावन सुंदर सेवाएं चल रही हैं, जिन सेवाओं के दर्शन आप स्वयं लोग कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया, मैं निवेदन करूंगा आप सेवाओं के दर्शन जरूर करें। आज यहाँ ये माँ आई और उनको यहाँ सुंदर सा आश्रय मिला, आप सबका प्यार मिलेगा। ऐसे न जाने कितनी और भी माएँ हैं जो इस प्रतीक्षा में है कि आप उनका सहारा बने। आइए, मेरा निवेदन है, यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो आप भी ऐसी माओं के लिए आगे आए, अपने हाथ आगे बढ़ाएं और ऐसी माओं का सहारा बनकर स्वयं भी आप धर्मपुत्र और धर्मपुत्री बनकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आज के श्रेणी में सुरजीत कुमार छेदीलाल जी बठिंडा पंजाब से आपने 50,000 रुपए का सुंदर सा योगदान देकर के ऐसी माओं को सहारा दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनके पूरे परिवार के लिए। वहीं अर्चना वर्मा जी आपने हरियाणा से 31,000 रुपए देते हुए आपने अपने आप को जोड़ा है इन माओं की सेवा से, अन्य क्षेत्र की 52 सेवा से। ऊषा रानी आहूजा बिलासपुर से आपने 25,000 रुपए, दिनेश गुप्ता बसंत गुप्ता उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए, बिल्लम कोंडा आप सब्यसाची गुंटूर से 21,000 रुपए, दिनेश गुप्ता बसंत गुप्ता महाराजगंज से आप 21,000 रुपए, वंदनापुरी जलंधर पंजाब से 21,011 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं।
इसी श्रेणी में अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए कान्हा सरकार सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से 10,000 रुपए, विश्वनाथ अग्रवाल जी रोहिणी दिल्ली से 21,000 रुपए देते हुए आप भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीरों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के 52 हाथ तक बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा है। आइए, मेरा निवेदन रहेगा आप भी अपने योगदान के 52 हाथ तक बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित 52 सेवाओं में से किसी भी सेवा से आप जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए, जो यहाँ हैं उनके लिए कार्यालय यहीं लगा, आप लोग कार्यालय पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर, QR कोड दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के 52 हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में आगामी पावन कथा कुंभ परिक्षेत्र में आपको श्रवण पान करने को मिलेगी। 13 से 19 जनवरी कुंभ क्षेत्र में बड़ा ही सुंदर पावन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज इलाहाबाद में। तो वहां दिव्य कथा 13 से 19 जनवरी रहेगी। वहां के यजमान यदि आप बनना चाहें, सुंदर सा सेवा कार्य आप करना चाहें तो आप सेवा संस्थान के दिए गए संपर्क सूत्र पर अपना नाम अंकित कराते हुए पोथी पाठ यजमान आप बन सकते हैं, यजमान आप बन सकते हैं, सुंदर से दिव्य कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं शेष पावन कथा और दिव्य आरती को, और एक बार अपना दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे राधे। ये हमारे के त्यागी जी हैं। इन्होंने अभी के त्यागी जी ने एक गाड़ी का शोरूम खोला है उपेड़ा, कहां पर है, हापुड़ में, उपेड़ा में गाड़ी का शोरूम खोला है। इन्होंने पहली गाड़ी गौरी गोपाल आश्रम की सेवा के लिए समर्पित की है। 2 चक्के की गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक, वो गाड़ी समर्पित की है इन्होंने गौरी गोपाल भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि यहाँ भी जो काम चलते हैं छोटे मोटे गाड़ी से ही होते हैं, तो ये गाड़ी समर्पित करने आए हैं। एक बार ताली बजा करके भगवान को समर्पित करते हैं इनकी गाड़ी। भगवान जाने, भगवान आपके काम को खूब तरक्की दें, खूब बढ़ाएं आपके काम को। ये कैलेंडर है आप लोगों के लिए, जिसमें ये 2025 का कैलेंडर है, जिसमें सारी तिथियां, समय पर एकादशी कब आएगी वो सारी मेंशन की गई हैं। आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और ये गीता बच्चों को पढ़ाइए ताकि गीता के राह पर चलें बच्चे, तो ये गीता और कैलेंडर पाइएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। भगवान की कृपा से धुंधकारी भागवत सुना गौकर्ण जी के द्वारा और गौकर्ण जी का उद्धार हुआ। गौकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ। धुंधकारी ने परम गति पाई भागवत सुन के। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए और सनकादियों ने भगवत धाम ग्रहण किया। भगवान की कथा के बल पर श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। कुंती वो ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। 7 दिन में मरने का श्राप लगा। भगवत धाम को गए पितामह भीष्म, और जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करें। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने सवाल किया। आगे की चर्चा सुखदेव भगवान का पूजन करके प्रणाम किया परीक्षित जी ने। सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आइए आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आरती की ओर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम ओम चंद्रमा मन सूर्यादश्चक्षो सूर्योजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणजमुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं पसीना अब मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। घोर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्रेन्द्रवारम सदा वसंतं हृदयारविंदं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुलजानकान् भवानमाला
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बंसी वाले गोपी के राजा मेरी गिरा दर्द नहीं अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी गिरा दर्द नहीं अब तो आजा। आज नंदलाल तरस रहे नैना आज गोपाल तरस रहे हो तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 आज गोपाल तरस रहे नैना गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरि ओम माजलेन श्रीधरीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गौरी गोपाल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान जय की हो नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। अब जिन्हें भी मिलना है एक एक से आइएगा इस तरफ से। जिनको भी मिलना है यहीं मिलेंगे हम आपको। और अभी 7 बजे यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको प्रश्न करना है आप मिलिए और जिनको मिलना है एक एक से आइए अभी। और अंदर भी मिलेंगे जिनको मिलना है। सुनने वालों कथा को देता यही मेरा कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय